ज्योतिबा फुले भीमा कोरेगांव के इतिहास को प्रेरणा मानकर शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर वहां गए 1927 में भीमा कोरेगांव में, और वहां के स्तंभ को लोगों को दिखाकर कहा कि तुम भेड़ बकरियों की संतान नहीं हो, तुम शूरवीरों की औलाद हो। और 500 थे और उन पेशवा ब्राह्मणों को तुम लोगों ने हराया, देखो तुम्हारा नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आप जो बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण प्रोपेगेंडा करते हैं, मिस प्रोपेगेंडा करते हैं इसके बैटल को लेकर, ये सरासर गलत है। वास्तविक लड़ाई जो थी वो पेशवा ब्राह्मण बनाम बहुजन की लड़ाई थी। ये वास्तविक इतिहास है। आगे मेरा एक प्रश्न है। देखा जा रहा है कि पिछले भी कुछ 4-5 सालों में ऐसा देखा गया, कई सारी घटनाएं घट रही हैं या बहुत सारी लेखनियां भी आ रही हैं, तो कुछ इस तरह से पेश किया जा रहा है इस महासंग्राम को, ये जो आत्मसम्मान का जो ये लड़ाई थी, ये जो बहुजन बनाम जो हमारी लड़ाई थी पेशवा की, इसको कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ब्रिटिश बनाम राष्ट्रवाद है ये। और कई सारी और भी बीच में घटनाएं आई हुई हैं, तो मैं इस पर आपका नजरिया जानना चाह रहा हूँ सर। इसके पीछे एक्चुअल षड्यंत्र क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, और ऐसा करके ये लोग क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? जी। ब्राह्मण लोग कभी भी राष्ट्रवादी नहीं थे और न है और न रहेंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर ब्राह्मण के षड्यंत्र को छुपाना चाहते हैं, और हम लोग मूलतः राष्ट्रवादी है, नेचुरली राष्ट्रवादी है। हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण लोग प्रोपेगेंडिस्ट है। जब बाबा साहब अंबेडकर पार्लियामेंट में बात कर रहे थे, तब बाबा साहब अंबेडकर को आरोप लगा रहे थे, बाबा साहब को अवरोध कर रहे थे पार्लियामेंट में, और बाबा साहब को ये सर्टिफिकेट दे रहे थे कि आप देश के हित में नहीं बात कर रहे हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उनके मुंह पर उस समय जवाब देते हुए कहा था पार्लियामेंट में, संविधान सभा में, कि ये जो आप राष्ट्रवाद का चोला पहने हुए हो, देशभक्ति का नारा लगा रहे हो, ये दुष्टों का अंतिम सहारा है। तुम जो षड्यंत्र कर रहे हो, उस षड्यंत्र में जब हम आपको बेनकाब करेंगे तब आप हार जाओगे। तार्किक रूप से आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो, जब आप उसको काउंटर नहीं कर पाते हो, जब आप हार जाते हो, तब आप क्या करते हो? राष्ट्रवाद का सहारा लेते हो। देखो टीवी पर संबित पात्रा जब आता है, डिबेट करता है, जब उसको कोई हराता है तो बीच में चिल्लाता है, जब उसको जवाब देने ने भारत माता की जय, भारत माता, अरे जवाब देना। तो बाबा साहब अंबेडकर का इसके ऊपर नजरिया है कि बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी है, व्हाट द ब्रिटिश हैव डन टू द अनटचेबल्स। राइटिंग स्पीचेस के वॉल्यूम 17 में अवेलेबल है। बाबा साहब अंबेडकर ने ब्रिटिश लोगों ने हमारे लोगों के साथ न्याय किया या अन्याय किया, तो एक मेमोरेंडम के तौर पर किताब लिखी थी। उसमें यह सवाल खड़ा किया था कि ब्राह्मण लोग हम लोग हमारे लोगों पर या उन 500 लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने ब्रिटिश लोगों की तरफ से लड़कर राष्ट्रद्रोह किया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो जवाब दिया वही हमारा जवाब है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि एक तरफ ब्रिटिश है और एक तरफ ब्राह्मण है, तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, छुआछूत ब्राह्मणों ने बनाया। कुत्ते बिल्ली को सम्मान था, आदमियों को सम्मान नहीं था। तो दो दुश्मन हमारे सामने खड़े थे, और ये दोनों विदेशी थे, अंग्रेज भी विदेशी और ब्रिटिश भी विदेशी, ब्राह्मण भी विदेशी। तो इन दोनों में से हमको एक को चुनना था। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को चुना, उनके साथ समझौता किया कि आप हमें ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करने के लिए क्या क्या सहायता कर सकते हैं। तो उस आधार पर हमारे लोगों ने जो विद्रोह किया, आप उसको देशभक्ति के नाम पर तोल रहे हो, मगर आप ब्राह्मणों ने मानव द्रोह किया। आप ब्राह्मणों ने मानवता का द्रोह किया। तो जो लोग मानवता के द्रोही लोग हैं, जो इंसानियत के विरोधी लोग हैं, जो समानता की, न्याय के विरोधी लोग हैं, उनको ये बात शोभा नहीं देती कि वो किसके पक्ष में खड़े थे। ये सवाल आपको उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां जवाब दिया था। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं क्या हालत थी पेशवाओं की, क्या जुल्म किए थे हमारे लोगों के ऊपर। केवल मानव के ऊपर ही जुल्म नहीं किए थे,
तमाम बहुजन समाज के विरोधी थे वो पेशवा ब्राह्मण, और वो पेशवाओं का अमल करते थे। आपने शुरू में जो बताया कि महारों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया था, क्या ये देश प्रेम है? आज जो ब्राह्मण आप डिबेट चला रहे हो, आप डिस्कशन चला रहे हो, और आपके मुद्दों का जब वो विरोध खंडन मंडन नहीं कर पाते, तब आपको देशद्रोही करार देते। जो भी सच्चाई की बात वो आवाज उठाता, उसको देशभक्ति के नाम पर चुप किया जाता है। उन ब्राह्मणों को हमारा सवाल है कि जिन पेशवा ब्राह्मणों ने अछूत लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया था, क्या ये देशभक्ति है? क्या ये राष्ट्र प्रेम है? जब ये बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा था, इतनी भयंकर परिस्थिति थी, पेशवा ब्राह्मणों ने किया था, तो तिलक का एक शिष्य था नचिम केलकर, यंसी केलकर, उसने केसरी नामक तिलक के अखबार में बाबा साहब को खुला चुनौती वाला खत लिखा कि मान लो पेशवा ब्राह्मणों ने अछूतों के गले में हांडी पीछे झाड़ू लटकाया था, तो बैरिस्टर अम्बेडकर साहब, उसका कोई लेटर आपके पास है, उसका कोई फरमान आपके पास है, कोई सनद आपके पास है? कुछ भी आरोप ब्राह्मणों पर कर रहे हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे, तो बाबा साहब ने उसको जवाब भेजा और अपने अखबार में रिकॉर्ड में छापा। वो छापे ना छापे, मगर हमारा इतिहास आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं बुजुर्गों से सुना हुआ हूँ, जो रिटायर्ड मिलिट्री मैन थे, उनके मुंह से मैंने सुना हूँ कि मार लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया जाता था। और मिथ एक इतिहास का एक साधन है। कोई भी मिथ समाज में अपने आप पैदा नहीं होती। इतिहास शास्त्र में वो भी एक साधन है, उसमें सच्चाई चंद होगी, मगर मिथ एक साधन होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका लॉजिकल जवाब दिया था। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो उसका अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ी क्यों लटकाया था, ये सवाल है, ये जानना समझना जरूरी है। पहले प्रथम बाजीराव पेशवा, बाजीराव दो है, एक प्रथम बाजीराव पेशवा, दूसरा बाजीराव पेशवा। प्रथम बाजीराव पेशवा ने छत्रसाल के राजा की दासी को अपना लिया, जिसके ऊपर फिल्म भी बना था, जो बहुत नॉर्थ इंडिया में इसको ब्राह्मणों ने चलाया जानबूझकर। उस फिल्म में वो जो दासी है, वो उसकी प्रेयसी दिखाई है, मस्तानी। तो मस्तानी और बाजीराव का अफेयर शुरू हुआ। एक ही महल में रहते थे। कुछ दिनों के बाद बाजीराव को लड़का हुआ। जब प्रथम बाजीराव पेशवा को जो रखील रखी हुई थी मस्तानी, उससे जो बच्चा पैदा हुआ, तो लड़का बड़ा हो गया, मगर उसका विधि करना था, उसका नामकरण करना था। तो उसने पुरोहितों को बुलाया, ज्यादा ब्राह्मणों को बुलाया। तो ब्राह्मण पुरोहितों ने उसका विधि करने से मना कर दिया। जब बाजीराव पेशवा के इस बच्चे, मस्तानी से पैदा हुए बच्चे का विधि करने से मना कर दिया, तो बाजीराव ने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा ये आपकी जायज बीवी से बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ये नाजायज बच्चा है, भले आपका क्यों ना। तो उन्होंने ज्यादा लालच दिया, ज्यादा पैसा लो, उपनयन विधि करो, उसका नाम सारा विधि करो। तो उन्होंने फिर भी मना कर दिया। तो प्रथम बाजीराव पेशवा ने सोचा कि ये ब्राह्मण कब मानेंगे, कौन सी ऑफर देकर दिया तो मानेंगे। तब उसने उनको ऑफर दिया कि ये ऑफर तुम्हारे लिए है कि तुम जिनको अव्वल नंबर के दुश्मन मानते हैं, उन मार, मांग, चमार, भंगी, ये जो अछूत जातियां हैं, इनके गले में अगर हांडी और पीछे झाड़ू लटका दूं, तब तुम मेरे इस बच्चे का विधि करोगे और इसको ब्राह्मण की औलाद मानोगे। तब उन ब्राह्मणों ने हाँ बोल दिया। तो इनके अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू ऐसे ही नहीं आया। अपने बच्चे को जायज घोषित करने के लिए जो नागवंशी लोग थे, उनके खिलाफ ये धूर्तता से षड्यंत्र किया गया है। अब जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों के
अंग्रेज दुष्ट थे, पेशवा ब्राह्मणों की वर्तमान हालत बताते हैं। तो उन पेशवा ब्राह्मणों ने जो शिवाजी महाराज के वारिस थे, छत्रपति सातारा के राजा, उस राजा जी को भी कैद में रखा था। क्या ये जी राष्ट्र प्रेम है? जो पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ, पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे, उनको तुम राष्ट्रद्रोही कह रहे हो। मगर जो पेशवा ब्राह्मण जिनके अधीन थे, उन सतारा के राजा को ही कैद करके रखा था। क्या तुम राष्ट्रभक्ति का अधिकार तुम्हें है? शाहू छत्रपति महाराज 1920 में नासिक में गए और नासिक में भरी सभा में उन्होंने कहा कि तिलक के होम रूल को समर्थन मत करो। तिलक जिस स्वराज्य की बात करता है ये पेशवाई है, तुम लोगों को मालूम नहीं है। शाहू छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के वारिस है। उन्होंने खुलेआम भाषण में कहा, अपने मराठा लोगों को समझाते हुए, कि तिलक पेशवा की औलाद है और मैं शिवाजी महाराज की औलाद हूं। तो तिलक पेशवाओं का राज्य लाना चाहता है, वो पेशवाई जिन्होंने अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधा था। अरे अच्छा हुआ वो पेशवाई कुछ चंद लोगों ने खत्म की। उन महारों के हम शुक्रगुजार है जिन्होंने पेशवा ब्राह्मणों का राज खत्म किया, क्योंकि उसके राज खत्म होने से मेरे खानदान के लोग, सतारा के राजा, उन पेशवा ब्राह्मणों के कैद में थे, वो आजाद हो गए। जो शाहू छत्रपति महाराज पेशवा ब्राह्मणों के राज हारने से खुशी मानता है, क्या वर्तमान महाराष्ट्र के मराठाओं को इतिहास मालूम है? वेरीफाई करना चाहिए। ब्राह्मण झूठ बोल रहा है, सच्चाई कुछ और है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस समय भी अंग्रेज लोग शिवाजी महाराज के खिलाफ थे, आज भी ब्राह्मण लोग शिवाजी महाराज के खिलाफ है। आज भी, उस समय भी समानता के विरोधी थे, आज भी वो समानता की विरोधी है। तो ये बहुत बड़ा ब्राह्मणों के अंदर नैतिकता नहीं है। ब्राह्मणों का कैरेक्टर नैतिकता का नहीं है, न्याय का नहीं है। अंग्रेजों ने जब इनको जज बनाने से इनकार किया तो लिखित में लिखा है प्रिवी काउंसिल में कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें न दे, अगर वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे तो उनके सारे रिकॉर्ड हमारे पास है, हम दिखाएंगे भारत को और भारत के मूल निवासी बहुजनों को। जी जी।